श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बैतूल मध्य प्रदेश से आयोजित हो रही है। आज श्री माँ ताप्ती शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन की कथा में गुरु जी ने जो विशेष उपाय तथा जानकारियाँ बताई हैं वह इस प्रकार है। कथा की शुरुआत करते हुए गुरुजी ने बोला, जब कभी भी आपको थोड़ा खाली समय मिले तो उस समय में प्रयास किया करें कि कोई पुराण, वेद, शास्त्र, गीता, कोई भी भगवत नाम की कीर्तन, कोई मंत्र जाप किया करें। और आप जब इन चीज़ों में लग जाएंगे तो परमात्मा की दृष्टि खुद ब खुद आप पर पड़ जाएगी। आपके स्वयं के भजन, आपके स्वयं का कीर्तन, आपके स्वयं का मंत्र जाप आपको भगवान के दरवाजे तक लाता है। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि हमारे घर में कैसे लक्ष्मी टिकती है तथा अपने आने वाली कथाओं के बारे में जानकारी दी। हमारे यहाँ दो तरह की लक्ष्मी होती है। एक हमारे घर की माता बहना जो प्रातःकाल उठकर सबसे पहले झाड़ू उठाकर घर की सफाई करती हैं, और दूसरी वो लक्ष्मी है जो सुबह सवेरे सड़कों पर झाड़ू लगाती हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, हम सभी किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे होते हैं और रास्ते में हमें सड़क पर झाड़ू लगाती स्त्री के दर्शन हो जाते हैं, तो हमें जिस कार्य के लिए जा रहे होते हैं वह कार्य जरूर पूर्ण होता है। घर की बेटी, बहू, नारी को घर की झाड़ू का स्पर्श सबसे पहले करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे घर में लक्ष्मी की वृद्धि होती है। यदि घर की सफाई करने वाली मेड आती है तो उसके स्पर्श करने से पहले घर की स्त्री को झाड़ू का स्पर्श अवश्य कर लेना चाहिए। इस तरह करने से हमारे घर में लक्ष्मी का अस्थायी वास रहता है। बढ़ते हैं कथा की अगली जानकारी की तरफ। गुरुजी कथा में आज क्लास 2 के बच्चे का पत्र पढ़ा जिसका नाम अभि शर्मा था। उन्होंने पत्र में लिखा था कि मैं शिव जी को रोज जल चढ़ाता हूँ और एक चुटकी चावल भी चढ़ाता हूँ। गुरुजी, मैंने जिस दिन से शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया है उस दिन से मेरी मम्मी ने मुझे धोना बंद कर दिया है। अब मैं जान गया हूँ कि महादेव ने मुझे बचा लिया है। कथा में गुरुजी ने जो दूसरा विचित्र पत्र पढ़ा वह इसलिए विचित्र था क्योंकि वह पत्र कागज पे ना लिखा होकर रुमाल पर लिखा हुआ था। कथा सुनने के लिए निःशुल्क बस सेवा की व्यवस्था की गई है। उसी निःशुल्क बस सेवा का सवारी ने यह रुमाल पर पत्र लिखा था। पत्र को देखकर गुरुजी ने कहा, ये पत्र हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन समित वाले को इस बात का जरूर ध्यान देना चाहिए जहाँ से ये पत्र आया है, जिस बस के सवारी से यह पत्र आया है उसका ज्ञान समित को होना चाहिए। इस पत्र के माध्यम से किसी ने सूचना दी थी कि हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि पहले आप दूसरी कथा सुनो, उसके बाद हम मिश्रा जी की कथा में आपको छोड़ देंगे। मालेगांव में आने वाली अपनी कथा का जानकारी देते हुए गुरुजी ने बोला, 23 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक नासिक के मालेगांव में श्री पुण्य शिव महापुराण की कथा होने वाली है। इस कथा में हम जानेंगे कि बहन बेटी को कुछ देने से हमें कौन सा पुण्य मिलता है, बहू को कुछ देने से हमें क्या पुण्य मिलता है, किसी ब्राह्मण को दान देने से हमें क्या पुण्य मिलता है, मंदिर में नारियल चढ़ाने से कौन सा पुण्य मिलता है। इन सभी पुण्यों की जानकारी आने वाली कथा पुण्य शिव महापुराण की कथा में प्राप्त होगा, जिसका लाइव प्रसारण आस्था पर 2 से 5 बजे तक रहेगा। ताप्ती माता की महिमा का गुणगान करते हुए गुरुजी ने बोला, गंगा जी में 100 डुबकी लगाने से, यमुना जी का पान करने से, नर्मदा जी का दर्शन करने से और माता ताप्ती का नाम लेने से हमारी 100 पुण्य तर जाती हैं। आगे रुद्राक्ष वितरण की जानकारी देते हुए आशीष जी ने बताया, 16 से 22 फरवरी सीहोर में जो रुद्राक्ष वितरण महोत्सव होगा वहां आप रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं, और सीहोर में उस समय जो भी कथा रहेगी उस कथा का जो भी जजमान बनने का इच्छुक है वह विट्ठल सेवा समिति से संपर्क कर सकता है और कुबेरेश्वर कथा में जजमान बन सकता है। तो ये रही आज की कथा की विशेष जानकारी तथा उपाय। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।